नमस्कार। समय हो चला है आज की मुख्य खबरों से रूबरू होने का। लेकिन उससे पहले आप हमें जरूर बताइए कि आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस राज्य, किस शहर, किस कस्बे या मोहल्ले से। आपके जवाब हमें और बेहतर बनाने की ताकत देते हैं। तो चलिए, अब बिना देर किए शुरू करते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को पहले किस्त के रूप में 10,000 रुपए प्रत्येक ट्रांसफर किए गए। कुल 7,500 करोड़ रुपए जारी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है, जहां सफल प्रदर्शन पर अतिरिक्त 2 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह कदम महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा, लाखों परिवारों को लाभ पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे ऐतिहासिक बताया, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में 1,22,10,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें बिजली परियोजनाएं मुख्य हैं। उन्होंने कांग्रेस पर ऊर्जा जरूरतों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा सरकार ने विद्युतीकरण में बड़ी सफलता हासिल की। 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई, जो परिवहन को सुगम बनाएंगी। यह कदम ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंच बढ़ाएगा, किसानों और उद्योगों को लाभ देगा। मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के विजन पर जोर दिया, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेक इन इंडिया 2.0 की घोषणा की, जो अगले 25 सालों में वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने वाले सेक्टर्स पर केंद्रित होगी। बैंकिंग सुधारों और एनपीए में पारदर्शिता पर जोर दिया गया। यह योजना स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देगी, रोजगार सृजन करेगी और निर्यात को मजबूत बनाएगी। शाह ने कहा कि यह भारत को वैश्विक लीडर बनाएगा, छोटे उद्योगों को सपोर्ट करेगा। आर्थिक विशेषज्ञों ने इसे समय की मांग बताया, जो युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा। 4. सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 62,000 करोड़ सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 62,000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया, जिसमें भारतीय वायुसेना के लिए 97 तेजस जेट्स की खरीद शामिल है। वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या 42 से घटकर 31 होने की समस्या को दूर करेगा। यह स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देगा, रोजगार उत्पन्न करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री ने इसे आत्मनिर्भर भारत का बड़ा कदम बताया, जो तकनीकी उन्नति को प्रोत्साहित करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्यात क्षमता भी बढ़ाएगा। भाजपा ने बिहार चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान और बंगाल के लिए भूपेंद्र यादव को इंचार्ज बनाया, जबकि तमिलनाडु के लिए बैजयंत पांडा। ओबीसी नेताओं को प्राथमिकता दी गई, जो चुनावी रणनीति को मजबूत करेगी। पार्टी ने पिछले चुनावों में सफलता के आधार पर ये नियुक्तियां की। यह कदम क्षेत्रीय मुद्दों पर फोकस बढ़ाएगा, मतदाताओं से जुड़ाव मजबूत करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे चुनावी तैयारियों का संकेत माना, जो विपक्ष को चुनौती देगा। लेह में हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने स्पेशल दूत भेजा और वार्ता प्रक्रिया तेज की। सोनम वांगचुक की संस्था का FCRA लाइसेंस रद्द किया गया, जबकि लेह एपेक्स बॉडी ने बातचीत की इच्छा जताई। यह घटना 6ठी अनुसूची की मांग से जुड़ी है, जो स्थानीय अधिकारों को मजबूत करेगी। सरकार ने शांति बहाली पर जोर दिया, जो क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। स्थानीय नेता वार्ता से समाधान की उम्मीद जता रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिव्यांगों के लिए फंडों के दुरुपयोग मामले में CBI जांच को हरी झंडी दी, जो 2020 से लंबित था। यह कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा, दोषियों को सजा दिलाएगा। सरकार ने इसे न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया, जो सामाजिक कल्याण योजनाओं की रक्षा करेगा। प्रभावितों ने राहत जताई। उम्मीद है कि फंडों का सही उपयोग होगा। यह अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बनेगा। भाजपा ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 3 महीने का स्वदेशी अभियान लॉन्च किया, जो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक चलेगा। यह ऐतिहासिक बहिष्कार से अलग स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करेगा। योजना आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाएगी, छोटे उद्यमियों को लाभ देगी। पार्टी ने इसे आर्थिक राष्ट्रवाद। भारतीय रेलवे की राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम में 14 अगस्त से अब तक 9,000 से ज्यादा टिकट बुक हुए। यह योजना यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी। IRCTC और रेल वन ऐप के जरिए उपलब्ध। सरकार ने इसे रेल यात्रा को आकर्षक बनाने का कदम बताया, जो पर्यटन को बढ़ावा देगा। यात्री लागत बचत और आसानी की सराहना कर रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर बनाने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, जो रक्षा क्षमता मजबूत करेगा। यह कदम स्वदेशी तकनीक को प्रोत्साहित करेगा, रोजगार सृजित करेगा।
सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार बताया, जो वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत करेगा। मेष, दिन ऊर्जावान, करियर में प्रगति, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। वृषभ, परिवार से खुशी, स्वास्थ्य अच्छा, निवेश के अवसर। मिथुन, यात्रा लाभदायक, लेकिन तनाव से बचें। कर्क, आर्थिक लाभ, प्रेम जीवन रोमांटिक। सिंह, नेतृत्व क्षमता चमकेगी, लेकिन क्रोध नियंत्रित। कन्या, कार्यक्षेत्र में सफलता, स्वास्थ्य पर ध्यान। तुला, रिश्तों में सामंजस्य, व्यापार में लाभ। वृश्चिक, चुनौतियां, लेकिन धैर्य से जीत। धनु, यात्रा और शिक्षा में अच्छे दमे, धन प्राप्ति। मकर, करियर ग्रोथ, परिवार सपोर्ट। कुंभ, नए विचार, लेकिन जोखिम न लें। मीन, रचनात्मकता बढ़ेगी, स्वास्थ्य सुधार। स्रोत, दैनिक भविष्यवाणियां। बिहार में महिला रोजगार योजना से 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए मिले, जो उद्यमिता को बढ़ावा देगी। हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू, 23 साल से कम उम्र की महिलाओं को पारिवारिक आय पर आधारित सहायता। महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए NDRF सहायता मांगी गई। जम्मू और कश्मीर में पावर एमनेस्टी स्कीम से 13,000 उपभोक्ताओं को लाभ। ये योजनाएं आर्थिक राहत और सशक्तिकरण प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा की, जिसमें महिलाओं को उद्यम शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की पहली किस्त दी गई। कुल 75 लाख लाभार्थी, 7,500 करोड़ जारी। प्रदर्शन पर 2 लाख अतिरिक्त अनुदान। यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देगी। चुनावी मौसम में बड़ा कदम। मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का शुभारंभ किया और वहां मौजूद लोगों को इनको संबोधित किया। उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया, स्वदेशी सामान को बढ़ावा देने की अपील की। यह शो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, निर्यात और निवेश को प्रोत्साहित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे विकास का बड़ा प्लेटफॉर्म बताया, जो छोटे उद्यमियों को वैश्विक बाजार से जोड़ेगा। मोदी ने कहा कि यह आयोजन नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा, उत्तर प्रदेश को आर्थिक हब बनाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह राज्य की GDP में योगदान देगा। सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई 2026 तक बढ़ा दिया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इसकी मंजूरी दी, जो रक्षा नेतृत्व में निरंतरता सुनिश्चित करेगी। चौहान को सैन्य मामलों के विभाग का सचिव भी बनाया गया है। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया, जहां एकीकृत रक्षा रणनीति पर फोकस रहेगा। रक्षा विशेषज्ञों ने इसे सकारात्मक बताया, जो सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाएगा। चौहान के अनुभव से आधुनिकीकरण प्रक्रिया तेज होगी, भारत की रक्षा तैयारियां मजबूत होंगी। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में अभिनेत्री रानी मुखर्जी को सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी बेटी अदीरा का नाम वाली सोने की चेन पहनकर समारोह में शिरकत की। साड़ी में शानदार दिखी। यह पुरस्कार उनकी हालिया फिल्म के लिए मिला, जो महिला सशक्तिकरण पर आधारित है। समारोह में कई कलाकारों को सम्मानित किया गया, जो भारतीय सिनेमा की विविधता दर्शाता है। रानी ने कहा कि यह सम्मान उनके परिवार और प्रशंसकों को समर्पित है। फिल्म उद्योग ने इसे प्रेरणादायक बताया, जो नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने GST सुधारों को अगली पीढ़ी का बताया, जो गरीब और मध्यम वर्ग पर बोझ कम करेगा। हाल के बदलावों से रसोई के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक की कीमतें सस्ती हुई। GST काउंसिल ने 375 आइटम्स पर दरें घटाई, जो उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाएगा। सरकार कीमतों की निगरानी कर रही है, शिकायतों के लिए हेल्पलाइन शुरू की। यह कदम अर्थव्यवस्था को गति देगा, व्यापार को सरल बनाएगा। आर्थिक विशेषज्ञों ने इसे समय की जरूरत बताया, जो मुद्रास्फीति नियंत्रित करेगा। चुनाव आयोग ने पूरे देश में विशेष गहन संशोधन SIR की तैयारी के लिए बैठक की। बिहार के अनुभव के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पॉलिसी पर प्रेजेंटेशन दिया, जो मतदाता सूचियों की शुद्धता सुनिश्चित करेगा। यह कदम चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा, फर्जी वोटर्स को हटाएगा। आयोग ने 30 सितंबर तक तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। राजनीतिक दलों ने इसे स्वागत किया, जो लोकतंत्र को मजबूत करेगा। भारतीय वायुसेना ने आज चंडीगढ़ में MiG-21 फाइटर जेट्स को रिटायर करने का समारोह आयोजित किया। 60 साल से अधिक सेवा के बाद इनकी विदाई हुई। रिहर्सल पहले हो चुकी थी। ये जेट्स कई युद्धों में शामिल रहे, राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान दिया। अब आधुनिक जेट्स लाए जाएंगे, जो क्षमता बढ़ाएंगे। वायुसेना प्रमुख ने इसे भावुक क्षण बताया, जो इतिहास का हिस्सा है।
यह कदम रक्षा आधुनिकीकरण का हिस्सा है, युवा पायलटों को नई तकनीक से जोड़ेगा। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 11 नई CATS एम्बुलेंस फ्लैग ऑफ की। कहा कि एम्बुलेंस पिज्जा से पहले पहुंचनी चाहिए। यह कदम आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करेगा, ट्रॉमा केस में तेज मदद देगा। एम्बुलेंस आधुनिक उपकरणों से लैस हैं जो जीवन बचाएंगी। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर जोर दिया, जो जनता को लाभ पहुंचाएगा। अधिकारियों ने इसे समयबद्ध बताया, जो दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम हमले में 26 वर्षीय मोहम्मद यूसुफ कटारी को गिरफ्तार किया, जो आतंकियों को लॉजिस्टिकल मदद देता था। कुलगाम से गिरफ्तारी हुई, जांच में भूमिका सामने आई। यह कदम सुरक्षा बढ़ाएगा, आतंकवाद पर अंकुश लगाएगा। पुलिस ने इसे बड़ा सफलता बताया, जो क्षेत्र में शांति बहाली में मदद करेगा। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे सहयोगियों पर सख्ती जारी रहेगी, जो स्थानीय सुरक्षा मजबूत करेगी। सेंट्रल रेलवे ने 26 सितंबर से 15 दिनों के लिए विशेष ट्रैफिक और पावर ब्लॉक की घोषणा की, मेंटेनेंस वर्क के लिए। यह मुंबई लोकल ट्रेनों को प्रभावित करेगा। यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था की सलाह दी गई। ब्लॉक से बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, सुरक्षा बढ़ेगी। रेलवे ने असुविधा के लिए खेद जताया, लेकिन इसे जरूरी बताया। यात्री संघों ने समयबद्ध पूरा करने की मांग की, जो सेवा सुधार लाएगा। असम में गायक जुबिन गर्ग की मौत के बाद आक्रोश फैल गया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल आयोजक श्याम कानू महंता के घर के बाहर मीडिया जमा। जनता ने जवाबदेही की मांग की, जो सांस्कृतिक समुदाय को प्रभावित कर रहा है। जांच की मांग उठी, जो घटना की सच्चाई सामने लाएगी। असम सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की, जबकि प्रशंसक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यह घटना सांस्कृतिक आयोजनों की सुरक्षा पर सवाल उठाती है। केंद्र सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 10,000 से अधिक नई सीट्स को मंजूरी दी है, जो चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देगी। यह फैसला राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, जिससे डॉक्टरों की कमी दूर होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करेगा। ग्रामीण इलाकों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। छात्रों के लिए प्रवेश परीक्षाओं में अधिक अवसर मिलेंगे, जो मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह महामारी जैसी स्थितियों में देश की तैयारी बढ़ाएगा, लाखों युवाओं को लाभ पहुंचाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSI ने 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की टेंटेटिव डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं फरवरी से शुरू होंगी, जो छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय देगी। बोर्ड ने कहा कि यह शेड्यूल कोविड-19 जैसी चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अभिभावकों और शिक्षकों ने इसे स्वागत किया, जो तनाव कम करेगा। डेट शीट में व्यावहारिक परीक्षाओं का भी उल्लेख है, जो ऑनलाइन उपलब्ध है। यह कदम शिक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाएगा, लाखों छात्रों की योजना बनाने में मदद करेगा। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में बदलाव के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। यह दिशा निर्देश फर्जी वोटर्स को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है। आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। राजनीतिक दलों ने इसे स्वागत किया, जो चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करेगा। नागरिकों को आधार लिंक करने के लिए समय दिया गया है, जो डुप्लीकेट एंट्रीज हटाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह डिजिटल इंडिया का हिस्सा है, जो लोकतंत्र की विश्वसनीयता बढ़ाएगा। एशिया कप 2025 के सुपर 4 मैच में भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हरा दिया, फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। कप्तान रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी और बुमराह की गेंदबाजी ने जीत सुनिश्चित की। यह जीत टीम इंडिया की लगातार तीसरी सफलता है, जो विश्व कप की तैयारी को मजबूत करेगी। क्रिकेट प्रेमियों ने जश्न मनाया, जबकि BCCI ने खिलाड़ियों की सराहना की। मैच दुबई में खेला गया, जहां भारतीय फैंस की बड़ी संख्या मौजूद थी। यह कदम भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाई देगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार के लिए 7,600 करोड़ रुपए की हाईवे और रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह चुनावी मौसम में राज्य के विकास को गति देगा, कनेक्टिविटी सुधारकर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। परियोजनाओं में नए ब्रिज और एक्सप्रेसवे शामिल हैं, जो यातायात को सुगम बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसे केंद्र की सौगात बताया, जो रोजगार सृजित करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पूर्वी भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, किसानों और उद्योगों को लाभ पहुंचाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC ने तेलंगाना के वारंगल में एक मेडिकल कॉलेज को 2025 से 26 सत्र के लिए अनुमति दे दी है। पहले असुविधाओं के कारण रोक लगी थी, लेकिन अब सुधारों के बाद मंजूरी मिली। यह राज्य में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देगा, अधिक डॉक्टर तैयार करेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसे बड़ा कदम बताया, जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा। छात्रों के लिए नए अवसर खुलेंगे, जो देश की स्वास्थ्य प्रणाली में योगदान देंगे।
पुणे ने स्वच्छ हवा रैंकिंग में सुधार कर सुपर स्वच्छ लीग में जगह बनाने का लक्ष्य रखा है। शहर प्रशासन ने नए सिस्टम लागू किए जो इंदौर की तर्ज पर है। यह परियोजना प्रारंभिक चरण में है लेकिन समय के साथ विकसित होगी। महापौर ने कहा कि यह पर्यावरण संरक्षण का बड़ा कदम है जो नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। विशेषज्ञों ने इसे सराहा जो अन्य शहरों के लिए उदाहरण बनेगा, वायु प्रदूषण कम करेगा। 13 सितंबर को लोक अदालत में ट्रैफिक चालानों पर छूट या कम करने की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से 13 सितंबर को लोक अदालत में ट्रैफिक चालानों पर छूट या कम करने की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से नागरिक लाभ ले सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के चालानों पर लागू होगी। यातायात विभाग ने इसे जनता के लिए राहत बताया जो कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाएगा। लाखों लोगों को फायदा होगा जो ट्रैफिक नियमों का पालन प्रोत्साहित करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह न्याय व्यवस्था को तेज करेगा, बोझ कम करेगा। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर भारत के सबसे ऊंचे और लंबे ग्लास स्काई वॉक ब्रिज की तस्वीर शेयर की जो पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह ब्रिज हिमाचल या उत्तराखंड में स्थित है जो रोमांच प्रेमियों को आकर्षित करेगा। महिंद्रा ने इसे शानदार बताया जो इंजीनियरिंग का कमाल है। पर्यटन विभाग ने इसे प्रमोट किया जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूत बनाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में महाराष्ट्र गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल की। इसे राष्ट्रवादी विचारधारा की विजय बताया। उन्होंने भारत को 2047 तक विकसित बनाने का संकल्प लिया। कांग्रेस ने उन्हें शुभकामनाएं दी जो राजनीतिक एकता दर्शाती है। राधाकृष्णन ने कहा कि यह पद देश सेवा का अवसर है। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे महत्वपूर्ण बताया जो संसदीय प्रक्रिया को मजबूत करेगा।